हेलो एंड वेलकम टू द डायसफुल स्टडी अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जोशीमठ के बारे में, जहाँ अभी रिसेंटली वहाँ का जो लैंड है वो सिंक कर रहा है। और रिसेंटली इसरो के सैटेलाइट इमेजेस ने भी ये बताया है कि जोशीमठ का एरिया जो है 5.4 सेंटीमीटर अभी सिर्फ 12 दिनों में डूब गया। तो रिसेंटली अभी जो है जोशीमठ को लैंडस्लाइड एंड सबसिडेंस हीट जोन का भी दर्जा दे दिया गया है अथॉरिटी के द्वारा। ये है आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो जोशीमठ जो है इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये उत्तराखंड स्टेट है और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में नॉर्दर्न साइड में जो है जोशीमठ का लोकेशन है। यहाँ पे जो है एक साल पहले भी जो है यहाँ पे ग्लेशियर का जो है ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था रैनी के पास। तो ये जोशीमठ का लोकेशन है और जस्ट बगल में रैनी है। तो उत्तराखंड हमेशा न्यूज़ में बना रहता है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट एंड द ग्लेशियर बर्स्ट वगैरह होते रहते हैं। तो ये कुछ लोकेशन था जोशीमठ का। और हम लोग आगे बात करें तो जोशीमठ जो है यहाँ पास है औली के पास चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग देखेंगे कि जोशीमठ से रिलेटेड क्या क्या रिवर्स हो सकते हैं, गंगा रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही थी, काफ़ी कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि गंगा और उसका ओरिजिन क्या था। गंगा की बात करें तो सबसे पहले जो है 4 ग्लेशियर्स हम लोग को याद रखने हैं। सबसे पहले सतोपंथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर्स, गंगोत्री ग्लेशियर्स एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स। सतोपंथ ग्लेशियर्स में बद्रीनाथ है, चौराबाड़ी में केदारनाथ है, गंगोत्री में गौमुख, यमुनोत्री में बंदरपुर। दीज आर द प्लेसेस। तो हम लोग गंगा का ओरिजिन देख रहे हैं। तो ये सारे जो रिवर्स है कहाँ कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं। तो सबसे पहले सतोपंथ ग्लेशियर से बद्रीनाथ में एक रिवर निकलती है जिसका नाम अलकनंदा है। अलकनंदा जो रिवर है, सबसे पहले हम लोग गंगा के ओरिजिन बात कर रहे हैं तो अलकनंदा रिवर को देखेंगे। अलकनंदा रिवर के जस्ट लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है धौली गंगा। लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ऐसे अगर रिवर इधर से आ रही है तो ये इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुआ। दीज आर द लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो सारे हुए ये लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे। सबसे लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की सबसे पहली रिवर बात करें तो अलकनंदा रिवर में आके मिलती है धौली गंगा। और धौली गंगा जब मिलती है आके तो वहाँ पे एक जब जहाँ मिलती है उसको हम लोग प्रयाग बोलते हैं, यानी कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर। तो उस प्रयाग को यानी कि जो धौली गंगा आके अलकनंदा में मिलती है उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। और इसी के आसपास जो अभी है रिसेंटली जोशीमठ का जो अभी लैंड सिंकिंग हुआ है इसी के आसपास हुआ है, विष्णु प्रयाग के आसपास जोशीमठ में। तो इसीलिए ये सारे रिवर्स और ये सारे गंगा के रिवर्स के ओरिजिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले रिवर हम लोग बात की धौली गंगा जो कि अलकनंदा से आके मिलती है विष्णु प्रयाग में। नेक्स्ट रिवर की बात करें तो हम लोग नंदाकिनी है। और नंदाकिनी रिवर जो है अलकनंदा से आके मिलती है और जहाँ पे प्रयाग बनाती है उस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। तो कभी कभी क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वाइज प्रयाग के सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट प्रयाग के सीक्वेंस भी आ सकते हैं। तो विष्णु प्रयाग के बाद सेकेंड प्रयाग जो है नंद प्रयाग है। नंद प्रयाग नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर के मिलने से बनता है। सॉरी, आगे हम लोग बात करें तो पिंडर गंगा है। और पिंडर गंगा जो है अलकनंदा रिवर से आके जब मिलती है तो उसका जो प्रयाग है उस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग जो है प्रयागों में थर्ड सीक्वेंस में आता है। आगे हम लोग बात करें तो जो है एक मंदाकिनी रिवर आती है केदारनाथ से, चौराबाड़ी ग्लेशियर से। तो जो मंदाकिनी रिवर है वो अलकनंदा से आके मिलती है, तब वहाँ पे जो प्रयाग बनाती है उस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग।
और अगर आगे हम लोग बात करें तो गंगोत्री से, गोमुख से, जहाँ से जो भगीरथी निकल के आती है, भगीरथी रिवर जो निकल के आती है और फिर आके अलकनंदा में कॉन्फ्रेंस करती है, प्रयाग बनाती है, उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। तो ये कुछ था गंगा रिवर की ओरिजिन। और अगर हम आगे बात करें तो जो है यमुना भी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है और गंगा से मिलती है। जब गंगा से कॉन्फ्लुएंस होती है, वो जो प्रयाग बनाती है वो होता है प्रयागराज, जो कि यूपी में है। तो ये था गंगा रिवर की ओरिजिन्स एंड उसके ट्रिब्यूटरीज, जो कि ओरिजिन पार्ट में है। इसके आगे भी काफ़ी गंगा रिवर जो है काफ़ी लेफ़्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बनाती है, जैसे कि रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, ये सारे यहाँ गंगा की कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज है। उसको हम लोग नेक्स्ट किसी दिन देखेंगे। बट जो अभी न्यूज़ में बना हुआ था वो था जब प्लेसेस जो था वो जोशीमठ था। जोशीमठ जो है विष्णु प्रयाग के पास है और वहाँ पे जो है अलकनंदा और धौलीगंगा जो रिवर है वो आके विष्णु प्रयाग बनाती है। तो इसमें हम लोग देख लिए कि क्या क्या जो है रीजन्स है, क्या क्या प्रयाग्स है, कौन कौन सी रिवर जो है गंगा के ओरिजिन में काम आती है, कौन कौन सा ग्लेशियर्स है और कौन कौन सा प्लेसेस है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। प्लस जो है ये जो 4 प्लेसेस है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ये जो है 4 धाम प्रोजेक्ट में भी अहम हिस्सा रखते हैं। आगे हम लोग बात करें जो है औली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, वो अभी कुछ महीना पहले न्यूज़ में बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है ऑपरेशन युद्धाभ्यास हुआ था सॉरी जो ऑपरेशन युद्धाभ्यास हुआ था वो इंडिया और यूएस के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। तो इसीलिए जो है औली डिस्ट्रिक्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था। उत्तराखंड का औली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। अब हम लोग सैटेलाइट इमेजेस की बात करें जो है इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। उसमें बताया गया है कि 5.4 सेंटीमीटर का जो है जोशीमठ जो है देखा गया है कि वो डूब गया है सिर्फ और सिर्फ 12 डेज़ में, यानी कि 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक देखा गया है कि 5.4 सेंटीमीटर का सिंकिंग हुआ है जोशीमठ में। तो ये जोशीमठ रीजन है, यहाँ पे जो है ये धौलीगंगा रिवर जा रही है, प्लस ये जो है अलकनंदा रिवर भी आ रही है इधर से, और यहाँ पे जो है इनका कॉन्फ्लुएंस होके यहाँ पे बनाता है विष्णु प्रयाग। उसमें जो है यहाँ पे काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, एनटीपीसी बैराज, एनटीपीसी हेड रेस टनल, एनटीपीसी पावर स्टेशन, 4 धाम बाईपास रोड, ये सारे काफ़ी कंस्ट्रक्शंस का काम यहाँ पे चल रहे थे। तो ये इसरो का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा रिलीज़ किया गया कुछ इमेजेस हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि 5.4 सेंटीमीटर का लैंड सिंक हुआ है जोशीमठ में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात करें तो ये हैदराबाद में है। बालानगर करके एक डिस्ट्रिक्ट है हैदराबाद में, तेलंगाना में, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। आगे हम लोग बात करें तो जो है ये कुछ इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं जो कि सिर्फ दिखाया गया है सिर्फ 12 डेज़ में। ये एरिया जोशीमठ का एरिया कुछ 5.4 सेंटीमीटर का सिंक हुआ है, और अभी जो है इस एरिया को लैंडस्लाइड एंड सब्सिडेंस हीट जोन का दर्जा भी दे दिया गया है। उसके बाद भी यहाँ के जो फैमिलीज़ वगैरह हैं उनको एवैक्यूएटेड कर लिया गया है और रिलीफ सेंटर में इन लोग को भेज दिया गया है। अभी देखा गया है कि बहुत सारे घरों में क्रैक्स हुए हैं, प्लस जो बहुत सारे रोड्स एंड सिटीज़ जो है काफ़ी तबाह हो गए हैं इससे जोशीमठ के सिंकिंग के वजह से। हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली सब्सिडेंस होता क्या है, लैंड एक्चुअली धंसा क्यों है। तो सबसे पहले सब्सिडेंस देखें कि सब्सिडेंस का मतलब होता है सिंकिंग ऑफ द ग्राउंड, यानी कि कोई भी ग्राउंड है उसका धंसना, वही होता है सब्सिडेंस। अब ये क्यों होता है, तो इसके कुछ रीजंस है। ये तो मैन मेड भी हो सकता है प्लस नेचुरल भी हो सकता है। मैन मेड की बात करें तो अगर वाटर को अगर रिमूव करते हैं, कोई भी एरिया से अगर वाटर को रिमूव करते हैं,
ऑयल को रिमूव करते हैं, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है। तो ये सारे कुछ मैन मेड रीजन्स हैं जिससे कि कोई भी लैंड जो है वो धंस सकता है, वो नीचे जा सकता है। और कुछ कुछ नेचुरल रीजन्स है कि अर्थक्वेक हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, या फिर सॉइल कॉम्पैक्शन हो गया। ये कुछ कुछ काउजेज़ हैं, नेचुरल काउजेज़ हैं लैंड को सब्सिडेंस करने के लिए। तो सब्सिडेंस क्या होता है? सिंकिंग ऑफ द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट। अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट में कुछ मैन मेड भी हो सकते हैं और कुछ नेचुरल भी हो सकता है। तो ये सब्सिडेंस हो गया। सब्सिडेंस दिखाया गया है 27 से दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक। अब हम लोग बात करें कुछ कुछ पॉसिबल रीजंस की जो कि लैंड सब्सिडेंस हुए हैं इस रीजन में। तो सबसे पहला रीज़न आता है, सबसे पहला कारण हो सकता है, दीज आर द पॉसिबल रीजंस कि बियॉन्ड कैपेसिटी। जो टूरिज़्म होता है, कभी कभी ये चार धाम प्रोजेक्ट की वजह से, या फिर जो इतना इंडिया में फेमस प्लेसेस हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो काफ़ी जो टूरिज़्म होते हैं, काफ़ी जो टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे विज़िट करते हैं। और यहाँ जो कैपेसिटी है, कभी कभी बियॉन्ड कैपेसिटी भी यहाँ पे टूरिस्ट विज़िट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वेस्ट जनरेट होता है, प्लस जो है काफ़ी जो टूरिस्ट होते हैं उनको रहने के लिए, उनको सब कुछ मैनेज करने के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ वेस्ट वगैरह जनरेट हो जाता है। तो ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि लैंड जो है सब्सिडेंस कर सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो सेकेंड रीज़न जो कि हो सकता है लैंड सिंकिंग का, वो है यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं। रेल हेड कनेक्टिविटी, यानी कि सारे कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए सारे जो मेजर रीजन्स हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शंस का काम वगैरह चल रहे हैं। इसके वजह से भी हो सकता है कभी कभी कि कई जगह दरार आ सकते हैं और लैंड सब्सिडेंस कर सकता है। नेक्स्ट रीजन की बात करें तो हम लोग बाईपास रोड, इस रीजन में जो है बाईपास रोड का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, जिसके वजह से कि एक मेजर रीजन हो सकता है लैंड सब्सिडेंस का। नेक्स्ट हम लोग रीजन की बात करें तो टनल का काम भी इस रीजन में चल ही रहा था, जिसके वजह से भी अंडरग्राउंड में काफ़ी तोड़फोड़ की जाती है। जब टनल बनता है तो उसको फिर काट के बनाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि कभी बाकी बहुत बार क्या होता है कि दरार पड़ जाती है। तो ये सारे कुछ कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं लैंड सब्सिडेंस के। आगे हम लोग बात करें तो जोशीमठ का जो रीज़न है वो सिंक क्यों कर रहा है। एक्चुअल रीज़न तो अभी अननोन है, बट दीज आर सम ऑफ द रीजंस जो कि अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हम लोग अभी देखा, ओवर पॉपुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, या फिर हाइडल पावर एक्टिविटीज़। वहाँ पे जो हाइडल पावर एक्टिविटीज़ भी चल रहे हैं, तो अभी तो रिसेंटली उसको रोक लगा दिया गया है कुछ कुछ एक्टिविटीज़ पे, बट ये सारे कुछ कुछ रीजंस हो सकते हैं जोशीमठ को सिंक करने के लिए। और हम लोग आगे बात करें तो जोशीमठ जो है, जोशीमठ जो सिटी है उसका जो वो बना कैसे है। तो जोशीमठ जो सिटी है वो बना है एंशियंट लैंडस्लाइड मटेरियल से, यानी कि वो जो रेस्ट है डिपॉजिट्स ऑफ सैंड्स एंड स्टोन, वो कोई हार्ड चट्टान से नहीं बना है। उसके बाद जो है जोशीमठ में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके वजह से भी जो है लैंड सिंक कर सकता है। आगे हम लोग बात कर सकते हैं कि एक मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि रीएक्टिवेशन ऑफ द जोग्राफिकल फॉल्ट। जो जोशीमठ सिटी या फिर जो उत्तराखंड है या फिर जो हिमालयाज़ है, वो बने हैं दो प्लेट के टकराने से। तो जब प्लेट्स टकराती है तो वहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होता है, तो उस फॉल्ट के में भी एक्टिव होने से ये सब्सिडेंस हो सकता है। जैसे कि दो प्लेट्स आपस में टकरा रही है, तो मान लीजिए कि ये प्लेट जो है ये तिब्बतियन प्लेट है और ये जो है इंडियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट और तिब्बतन प्लेट के टकराने से पहले तो हिमालयाज़ के फॉर्म होते हैं।
तो यहाँ पे जो है हिमालयाज़ फॉर्म हो गए। और ये जो है एक फॉल्ट क्रिएट कर देता है। जब हिमालयाज़ क्रिएट हो जाते हैं तो ये फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, तो इस फॉल्ट के में भी रीएक्टिवेशन से ये जो लैंड है वो सब्सिडेंस कर सकता है। तो ये पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जो है इंडियन प्लेट जो है वो आके टकराई थी तिब्बतन प्लेट से, तो उसके वजह से हिमालयाज़ फॉर्म हुए। और इस हिमालयाज़ फॉर्म होने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे थ्रस्ट रीजन है, या फिर बोले तो बाउंड्री रीजन्स है, तो उसके वजह से है वो एक्टिव हो गया होगा मे बी। और यही जो वजह है, इसके वजह से जो हिमालयाज़ का जो हाइट है वो लगातार बढ़ते रहता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल्स रीजन्स थे, जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ये प्लेट इधर से आ रही है, ये प्लेट इधर से जा रही है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये पार्ट जो है ये नीचे जा रहा है। तो ये जो लाइन है ये फॉल्ट लाइन है। इसी की वजह से जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो ये तिब्बतन प्लेटू है और ये इंडियन बेसमेंट है। ये पार्ट जो है नीचे जा रहा है और ये जो है हिमालय राइज कर रहे हैं। तो जो हिमालय बने हैं वो कोई हार्ड रॉक से नहीं बना है। जो भी सेडिमेंट्स थे 33C के, उसके अपराइज करने से हिमालयाज बने हैं। और यहीं पे जो है कुछ फॉल्स लाइन क्रिएट हुए हैं। MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ऐसे ही करते करते 3-4 फॉल्ट्स बने हुए हैं, जिसके वजह से, जिसके एक्टिव होने से में भी अभी जो है जोशीमठ का जो रीजन है वो सिंक कर सकता है। ये कुछ पॉसिबल्स रीजन्स थे जोशीमठ के लैंड सिंक करने की वजह से। आगे हम लोग बात करें तो ये हम लोग देखें, ये तिब्बतन प्लेटू है और ये इंडियन प्लेट है। ये दोनों के टकराने से हिमालयाज़ फॉर्म हुए हैं। हिमालयाज़ फॉर्म होने से, और जो हिमालयाज़ फॉर्म हुए वो कोई हार्ड सब्सटेंस या रॉक से नहीं बना, वो 33C के जो भी सेडिमेंट्स थे उसके राइज होने से बने हैं। और जो हिमालयाज़ बने हैं हायर हिमालयाज़, लेशर हिमालयाज़, सब हिमालयाज़ और इंडो गैंगेटिक प्लेन है। इसके बीच में कुछ फॉल्ट्स क्रिएट हुए हैं, जो कि MCT फॉल्स है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये सारे कुछ थ्रस्ट क्रिएट हुए हैं, जिसके वजह से कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने से ये सारे रीजन्स में राइज या फिर सब्सिडेंस देखने को मिलता है। और जो हिमालयाज़ हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे जो है MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये सारे कुछ थ्रस्ट देखने को मिलता है। MBT हो गया, STD हो गया, MCT हो गया, HFT हो गया। तो काफ़ी रीजन्स है जहाँ जहाँ हिमालयाज़ क्रिएट हुए हैं, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है वहाँ वहाँ ये सारे थ्रस्ट एक्टिव होते हैं। और यही सब रीजन्स हैं जो कि हिमालय को राइज करने में मदद करते हैं। तो हम लोग कंक्लूजन का बात करें तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखें कि क्या क्या पॉसिबल रीजन्स थे जोशीमठ को सिंक करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखा कि गंगा का क्या क्या रिवर का ओरिजिन था और कौन कौन से ऐसे रिवर आके मिलते हैं गंगा में। प्लस हम लोग देखा कि कौन कौन से ऐसे प्रयाग बन सकते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। प्लस हमने देखा कि नेचुरल एंड द मैन मेड रीजन्स फॉर द सिंकिंग ऑफ द जोशीमठ। प्लस हमने देखा कि फॉल्ट लाइंस क्या होते हैं और फॉल्ट लाइन के रीएक्टिवेशन से भी ये पॉसिबल है कि कोई भी लैंड जो है सब्सिडेंस कर सकता है। मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।